ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ। अनोखा करके सारी दुनिया को दिखा दिया महाराज। जो रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। ये सब आप ही की कृपा का फल है। कल्ले गाने गाने। हाँ जी। आज एक मुद्दत के बाद राज्यसभा में पधारने का कारण भगवान, जब तक मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनका कर्जदार हूँ। गुरुदेव, मैं सब शर्मसार हूँ। यदि उनके नेत्रों की रोशनी के लिए मैं अपने प्राण भी लगा दूँ, तो भी मैं उनका कर्जदार हूँ। बेटा शर्मन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण क्या है? नहीं गुरुदेव, आप ही बताइए कि उनके अंधे होने का क्या कारण है। बताइए, बताइए ना गुरुदेव। अच्छा, तो सुनो, जब आपके माता पिता की कोई संतान आती तो उन्होंने घोर तपस्या की और घन समाधि लगाई, तो ब्रह्मा जी खुद प्रकट हुए और उन्होंने खुश होकर कहा कि जो जी में आए सो मांगो। तो आपके माता पिता ने तुम्हें मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान को देखना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। जब तुम्हारे कोई संतान होगी तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और तुम दोनों अंधे हो जाओगे। तो आपके माता पिता ने हंसते हंसते इस बात को स्वीकार कर लिया। इसी कारण से तुम्हारे जन्म पर दोनों अंधे हो गए। बेशक गुरुदेव, उनके अंधे होने का कारण मैं ही हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे उनके नेत्रों की रोशनी फिर से लौट आए। बताइए, बताइए ना गुरुदेव। बेटा, वैसे तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि संतान को देखना उनके भाग्य में नहीं है। फिर भी तुम अपने माता पिता को तमाम तीर्थों की यात्रा करवाओगे तो हो सकता है भगवान प्रसन्न होकर उन्हें आंखें दे दें। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप बताइए कि उन्हें कहाँ कहाँ की यात्रा करवानी होगी। प्रयागराज, काशी, बद्री नारायण आदि तीर्थों में स्नान करवाने से उनके मन की कली खिल जाएगी। ईश्वर ने कहा तो उनकी आंखों की रोशनी फिर से मिल जाएगी। मगर बेटा, तुम उन नेत्रहीनों को यात्रा कैसे करवाओगे? उत्तम पवित्र काज की कावड़ बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं वो कावड़ उठाऊंगा। कंधों पे भार धर्म का मैं अपने चढ़ाऊंगा। अच्छा गुरुजी, अब जाने की आज्ञा दीजिए। आनंद रहो बेटा। महाराज, अब जाने की आज्ञा दीजिए। आनंद रहो, खुश रहो। मंत्री जी, आप कुछ बताइए। जब हम रात को नगर में निकले थे, हमें कोई दुखी व्यक्ति मिला? नहीं महाराज, हमारी निगाह में ऐसा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। आप बहुत न्यायशील हैं। आपके होते हुए कोई दुख नहीं पा सकता। फिर भी मंत्री जी प्रजा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी आज्ञा महाराज।